नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्दमन तिवारी हूँ। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। इस समय हम बात कर रहे हैं यूपी पीसीएसजे एग्जाम के तैयारी को लेकर के। और अपने पिछली वीडियो में हमने बात की थी यूपी पीसीएसजे के प्री में हिस्ट्री का जो सेगमेंट है, हिस्ट्री का जो पोर्शन है, उसके जो सवाल यूपी पीसीएसजे के 2003 के प्री के एग्जाम में आए थे उसकी बात करी थी। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएसजे के प्री के एग्जाम में जो सवाल वर्ष 2006 में पूछे गए थे और हिस्ट्री के पोर्शन से थे उनके बारे में। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं कि हम लोगों को इनमें से कितने सवालों का जवाब अभी आ रहा है। जो पहला सवाल था वो था कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से हमें क्या पता चलता है, और जो सही जवाब है वो है समुद्री व्यापार एवं भारतीय बंदरगाहों के विषय में जानकारी यहां से मिलती है। सवाल था कि मध्य गंगा के मैदान में निम्न में से किस एक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, और जो आपका सही जवाब था वो था कोलडिहवा से। अगला सवाल आपका था कि हड़प्पाई स्थलों में से एक विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी उसमें कहां से हमें सबसे बड़े प्लेग्राउंड का साक्ष्य मिला है, और जो सही जवाब था वो था धौलीवीरा से। अगला सवाल था कि घुश्ताराम जहां पर बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वो आज की डेट में कहां पर है, और जो सही जवाब था वो था कौसाम्बी। अगला सवाल था कि किसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगला सवाल था कि किस एक इतिहासकार ने अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर लिखा है। अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर किसने लिखा है, और जो सही जवाब था वो था डीआर भंडारकर। अगला सवाल था कि किस एक नाम से शिवाजी की सलाहकार समिति को जाना जाता था। तो शिवाजी की सलाहकार समिति को किस नाम से जाना जाता था, इसका जो सही जवाब है वो है अष्टप्रधान परिषद। अगला सवाल था कि किन सुल्तानों में से किस एक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शुरू की थी। तो पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था को शुरू करने वाला जो सुल्तान था वो थे शेरशाह सूरी। अगला सवाल था कि जात एवं सवार श्रेणियों के आधार पर मनसबदारों को वर्गों में विभक्त की जाने वाली संख्या कितनी थी। तो संख्या थी 3। अगला सवाल था कि निम्न मुगल बादशाहों में से किसने सिजदा या साष्टांग करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। तो सिजदा या साष्टांग करने की प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय है वो जाता है शाहजहां को। अगला सवाल था कि ग्राम प्रशासन में स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस शासक ने लागू किया था, और इसका जो सही जवाब है वो था शेरशाह। अगला सवाल था कि सफदरजंग के पश्चात निम्न में से कौन एक अवध के नवाब बने, और जो सही जवाब था वो था शुजाउद्दौला। अगला सवाल था कि किसने झंडा ऊंचा रहे हमारा जो प्रसिद्ध गीत है उसकी रचना किसने की थी, और जो सही जवाब है वो था श्यामलाल पार्षद। अगला सवाल था कि कौन संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार और वेदांत कॉलेज से संबंधित था। तो संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार और वेदांत कॉलेज से संबंधित थे राजा राममोहन रॉय। अगला सवाल था कि कौन सा एक मंदिर भारत में प्राप्त डॉट पत्थर मेहताब का प्राचीनतम उदाहरण प्रस्तुत करता है, और जो सही जवाब था वो था भीतरगांव मंदिर। अगला सवाल था कि शिक्षा पर सबसे प्राचीन रचना कौन सी है। तो शिक्षा पर सबसे प्राचीन रचना जो है वो है प्रतिशाक्य सूत्र। अगला सवाल है कि निम्न किस रूप में निर्ग्रंथों को साधारणतया जाना जाता है। तो निर्ग्रंथों को साधारणतया जाना जाता है जैन के रूप में। अगला सवाल था कि रज्मनामा किस का फारसी अनुवाद है। तो रज्मनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का। अगला सवाल था कि कौन एक प्रथम भक्तिकालीन संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचारार्थ हिंदी का उपयोग किया, और सही जवाब था रामानंद। अगला सवाल था कि दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण किसने किया था। तो दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल था कि मुगल वास्तुशिल्प की मुख्य विशेषता क्या है। तो मुगल वास्तुशिल्प की जो मुख्य विशेषता है वह है कि हिंदू और इस्लामी कला का समन्वय, संगमरमर एवं लाल बलुए पत्थर का प्रयोग। अगला सवाल था कि नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है। नगीना मस्जिद स्थित है आगरा के किले में। अगला सवाल था कि कौन एक रत्नखान के रचयिता है, और रत्नखान के रचयिता है संत मलूकदास। अगला सवाल था कि संगम साहित्य की भाषा क्या थी। तो संगम साहित्य की जो भाषा थी वह थी तमिल। अगला सवाल था कि शाहजहां जामा मस्जिद में किस द्वार से प्रवेश करता था, और जो सही जवाब था वो था दक्षिणी द्वार से प्रवेश करता था। अगला सवाल है कि किस एक को आधुनिक उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक उर्दू शायरी के जो जनक हैं वो मिर्जा गालिब। अगला सवाल था कि निम्न में से किस अवसर पर जनगण मन को पहली बार गाया गया था। तो सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन पर सन 1911 में पहली बार जनगण मन का गान किया गया था। तो ये वो सवाल है जो यूपी पीसीएसजे 2006 के प्री के एग्जाम में हिस्ट्री सेगमेंट से पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा, सहायता होगी। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएसजे के प्री के एग्जाम में हिस्ट्री विषय से पूछे गए अन्य सवालों को जो अगले वर्षों में आए। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।